तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागपुर दौरे की खबर आते ही सियासी गलियारों में यह चर्चा शुरू हो चुकी है कि क्या मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में मुलाकात होगी, क्योंकि मिनट टू मिनट का पूरा कार्यक्रम सामने आ चुका है। लेकिन दोनों के बीच में 1-to-1 मुलाकात होगी, बंद कमरे में दोनों बातचीत करते हुए नजर आएंगे या नहीं आएंगे, इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। हालांकि दोनों जो है अक्सर कई बार मंच साझा करते हुए नजर आए, लेकिन इस बार कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है कि इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बीच में कोई बैठक होगी या फिर बातचीत होगी। देखिए, इससे पहले आपको याद होगा कि साल 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ऐसे कम मौके ही आए हैं जब मोदी और भागवत एक साथ नजर आए। साल 2020 में अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन पर दोनों एक साथ नजर आए थे, और उसके बाद जब 2024 में उद्घाटन हुआ, यानी कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा जब हुआ, तो उस समारोह के दौरान भी मोदी और भागवत एक साथ नजर आए थे। राम मंदिर के गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आए थे, और बाद में मंच भी साझा वो करते हुए नजर आए थे। और जब भाषण दिया गया था तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी तारीफ करते हुए मोहन भागवत जी नजर आए थे। लेकिन समय के अनुसार भागवत के कुछ ऐसे बयान भी सामने आए जिनसे ये लगने लगा कि वो प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं। सबसे पहला बयान जो दिसंबर 2024 में उनकी तरफ से दिया गया था, जिसमें सीधे तौर पे ये कहा गया था कि देखिए, राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो नई जगहों पर इस तरह के मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं, जो कि स्वीकार्य नहीं है। फिर उससे पहले 2024 में भागवत ने कहा था कि हर मस्जिद में शिवलिंग खोजने और हर दिन एक नया विवाद शुरू करने की कोई जरूरत नहीं है, जो कि अभी कुछ महीने पहले खूब वायरल होता हुआ भी नजर आया था। और अब विपक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में जो दोनों के बीच में खाई बढ़ती हुई नजर आई थी, उसी के मद्देनजर अब यह मजबूरी हो चुकी है कि प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है आरएसएस हेडक्वार्टर जा रहे हैं, क्योंकि ना तो सीएम रहते हुए ना तो अभी तक पीएम के तौर पर वो कभी गए हैं। हाँ, प्रचारक के तौर पर जरूर गए थे, लेकिन ये ऐतिहासिक दौरा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जिसमें अभी तक इस बात को लेकर क्लैरिटी नहीं है कि मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में कोई मुलाकात होगी, क्योंकि ये मुलाकात अगर नहीं होती है तो फिर विपक्ष के उन तमाम आरोपों को बल मिलता हुआ नजर आएगा, जिसमें सीधे तौर पर यह कहा जा रहा था कि देखिए, बीजेपी अब ये समझने लगी थी कि आरएसएस के बिना भी जो पार्टी है वो पूरी तरीके से चुनाव लड़ने में सक्षम है, लेकिन जो लोकसभा चुनाव के दौरान नतीजे आए थे वो उलट आए थे, और उसके बाद से अब बीजेपी ये मानने लगी है कि आरएसएस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आरएसएस और बीजेपी एक दूसरे के पूरक है, और पीएम मोदी के जब भाषण आपने सुने हैं उसमें पूरी तरीके से आरएसएस के मार्गदर्शन, उनके मूल्य, उनको वो झलकाते हुए नजर आए, उनको उजागर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मंचों पर नजर आए। हालांकि आरएसएस की तरफ से ये कहा गया है कि देखिए, दोनों की जब भी मुलाकात होती है तो समाज से जुड़े और देश के विकास से जुड़े मुद्दों पर बातचीत होती है, लेकिन उसमें भी ये नहीं बताया कि मुलाकात होगी नहीं होगी, क्योंकि देखिए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी का वो अभी तक तय नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि बेंगलुरु में आरएसएस की 3 दिन की बैठक चली थी, अभी बीजेपी की भी बैठक होनी है बेंगलुरु में, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर अभी तक नाम क्लियर नहीं हो पाया है, और जब तक आरएसएस की तरफ से हरी झंडी नहीं मिलेगी तो बीजेपी की तरफ से भी ये मुश्किल रहेगा कि कौन चेहरा होगा, कौन नाम होगा। तो ऐसे में अगर मुलाकात होती है तो इस बात पर सभी की नजरें टिकी होगी कि अगर दोनों के बीच में इस पर राय हो जाता है, सहमति बन जाती है, तो बहुत जल्द बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चेहरा घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल सस्पेंस बरकरार है कि मुलाकात होगी या नहीं होगी, लेकिन विपक्ष तमाम तरह के सवाल उठाते हुए ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि देखिए, अब कहीं ना कहीं पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में घमंड आ गया था कि वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ सकती है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं चीजें जो है बदलती हुई नजर आई थी। लेकिन अगर मुलाकात होती है तो उन तमाम आरोपों को ये मुलाकात जो है खारिज करते हुए दावों को नजर आएगी, और अगर नहीं होती है तो फिर विपक्ष उसी तरीके से आरोप लगाता हुआ नजर आएगा। लेकिन मिनट टू मिनट कार्यक्रम की हर एक जानकारी सामने आ चुकी है, लेकिन अभी भी सभी की नजरें टिकी है कि क्या बंद कमरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मंच के जरिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक दूसरे से बातचीत करेंगे, किन किन मुद्दों पर बातचीत करेंगे, क्या समाज और देश से जुड़े कई बड़े मसलों पर कोई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के तौर पर भले ही वो पहली बार पहुंच रहे हैं, लेकिन इस मुलाकात और इस विजिट के जरिए पूरे देश भर में क्या कुछ संदेश दिया जाता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है।